बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज यकम मुहर्रमुल हराम है। आज के दिन से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा ने अपनी अजीम कुर्बानी का आगाज़ किया था। आज शोहदाए करबला के खैमे लगे थे। उन शोहदाए करबला की कुर्बानियों को, उनकी अजीम शहादतों को सलाम अकीदत पेश करते हुए आज के व्लॉग का आगाज़ किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुआशी तौर पर बिल्कुल आखिरी हद तक करप्ट होने जा रहा है, बल्कि करप्ट हो चुका है। उसको बचाने के लिए हमारी सियासी और अस्करी कुव्वतें अपने तई काविशें कर रही हैं। अब देखा जाए तो श्रीलंका जिस दिन करप्ट हुआ था, उससे पहले आखिरी जो अलार्म था, जो रेड अलार्म था, वो ये था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास आयल की एलसी खुलवाने के पैसे नहीं थे। अब मौजूदा सूरत हाल में वतन अजीज़ पाकिस्तान बदकिस्मती से उसी स्टेज पर जाके खड़ा हो गया है कि हमारे पास इस वक्त इतने डॉलर मौजूद नहीं हैं कि हम अपनी एलसी खुलवा सकें। हमारे अंदर हमारा इंपोर्ट किया हुआ आयल जो है वो हम उसको प्रॉपर तकसीम कर सकें। और रात की मेरे पास खबर यह है कि अब पाकिस्तान के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पर डीजल बकायदा ख़त्म हो चुका था और कुछ पे मौजूद है, मिल रहा है मार्केट में। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि डीजल नहीं मिल रहा। बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर डीजल ख़त्म हो चुका है और हमारे पास डीजल और पेट्रोल के ज़खायर जो है वो ना होने के बराबर है। एक तो ये खबर है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको बचाने के लिए हमारे अदारों ने, हमारी सियासी क़यादत ने इस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब बाकायदा तौर पर दुबई में डेरे डाले हुए हैं और उनको असिस्ट करने के लिए इसहाक डार साहब दुबई पहुंच चुके हैं। और जो एक रूमर था कि DGISI भी दुबई में है, ये रूमर गलत था। इसकी मेरे ज़राए ने तस्दीक की है कि DGISI जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में यानी कि GHQ में मौजूद हैं, वो दुबई नहीं गए। एक तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं। बहरकाफ आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा दुबई और इसहाक डार साहब का, ये दो शख्सियात का दौरा दुबई उस बात का तसलसल है जिस बात के तसलसल के लिए हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब दुबई गए थे और सऊदी अरब गए थे और तुर्की गए थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान जब भी जहाँ भी जाते हैं सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में दुबई ने और सऊदी अरब ने और तुर्की ने हमें जवाब दे दिया था। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, OGDC और पाकिस्तान के मुतअद्दिद अदारे जो हैं वो सऊदी अरब ने कहा है कि ये हमारे पास गिरवी रख दें, फिर हम आपको कर्जा देने को तैयार हैं। अब IMF के पास 1.2 बिलियन डॉलर का हमारी कर्जे की किस्त मंजूर हो चुकी है जो रिलीज़ नहीं हो रही, जो कि जिसके लिए हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका से बात की थी कि ये तो बिल्कुल IMF के ऊपर दबाव डाला जाए कि हमारे तयशुदा जो रिलीफ है वो हमें दिया जाए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारे ब्रादर मुल्क के पास गए हैं, उनके पास भी यही रिक्वेस्ट लेके गए हैं। जिनको कहा जाता है मिशन इम्पॉसिबल है, उनका कोई खुफिया दौरा है। कोई कह रहा था भाई साहब जरदारी साहब भाग गए हैं, कोई कह रहा था कि जनाब मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि अब वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। हकायक ये है, लेकिन देखना ये है कि उनसे 1-1 अरब डॉलर जो हम मांगते फिर रहे हैं, पाकिस्तान का 1600 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी में पड़ा है, बैरूनी ममालिक में। पाकिस्तान के सासाजात इतने लोगों के बाहर हैं। किन के सासाजात हैं? जिन लोगों ने पिछले 40 साल से, जब से हमने कर्जा लेना शुरू किया है, जिन्होंने वो कर्जा लेके लूट के बाहर मुंतकिल किया, वो उनके पास है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कोई भी हो,
मतलब मैं नाम इसीलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो जनरल मुशर्रफ और जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़िया साहब हो, उनके भी बाहर है पैसे, उनके भी पैसे लाए जाएं। जो हमारे जस्टिस साहबान, जो भी हमारा आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, उनके भी पैसे पाकिस्तान आने चाहिए। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप बाहर लूट के बाहर बैठे हैं, पैसा आपके पास है, आपका भी बाहर आना चाहिए। जो मुझे अब डर ये है कि अगर कहीं मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह खलीफा मोहम्मद बिन जैद ने यह कह दिया कि जरदारी साहब जो आपने इस मुल्क से लूटा है वो आपका पैसा बाहर पड़ा है, इसहाक डार साहब जो आपने पैसा लूटा है वो आपका बाहर पड़ा है, अब दोनों शख्सियत हमसे मांगने आ गए हैं, हमसे मांगने की बजाय आप अपने पैसे अपने मुल्क ले आए। अगर आप पाकिस्तान के इतने ही बेईखा हैं, पाकिस्तान को ऐन डूबता हुआ आपको नजर आ रहा है कि ये वतन अजीज खुदा न खास्ता ऐन डूब रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि आपके मुल्क का इस पैसों के बगैर गुजारा नहीं है, तो जो आपने लूटे हुए हैं मेहरबानी करें यार वो ले आए, हमारे पास आप मांगने के लिए आ गए। अब मुझे इस जवाब का बड़ा शिद्दत से डर है कि शेख खलीफा बिन जैद साहब, उनको शेख मोहम्मद बिन जैद साहब उनको ये जवाब ना दे दें। इनको भी वैसे चाहिए कि अगर ये मुल्क होगा तो हमारा इक़्तिदार होगा, अगर ये मुल्क होगा तो हमारा इक़्तिदार होगा। 2 दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का एक बयान था, उसका मैं तर्जमा उठकर बैठा। मोहतरमा ने कहा था कि हम तो अभी और साल इस मुल्क की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ आया कि मोहतरमा कह रही हैं कि हम इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, और हम इवन फील्ड बनाना चाहते हैं, और हम बाहर पैसे ले जाना चाहते हैं, और हमें माल चाहिए। जो मेरे ब्रिटिश नेशनल भाई हैं उनको खुदा का खौफ खाएं, अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते माफ़ी दे दें इस कौम को। अगर आप अब हमारे मुल्क का जितना कर्जा हमने देना है टोटल, और जितने हमारे लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं उनको आप वापस ले आएं, और जो हमारे ओवरसीयर पाकिस्तानी हैं उनको आप वोट देने का हक नहीं देना चाह रहे, उनको आप उनकी बुनियादी सहूलत नहीं देना चाह रहे। अब उनके पास जो उनका पैसा पड़ा था उन्होंने अपना वापस मंगवा लिया, और अब सच्ची बात यह है कि ओवरसीयर पाकिस्तानी मौजूदा गवर्नमेंट से नाराजगी के बाद अपने पैसे पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं है। ये हालात है हमारे मुल्क के। हमारी इंडस्ट्रीज एक एक करती बंद हो रही है। आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है। पेट्रोल के हमारे पास पैसे नहीं है, और सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। बदकिस्मती से हमारे कप्तान साहब जो हैं वो हर किसी से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो अपने पाकिस्तानी बरसर इक़्तिदार लोगों से, या उस वक्त की उनकी जो सियासी जमातें हैं जो आजकल बरसर इक़्तिदार हैं, जो उस वक्त बरसर इख्तलाफ थी, उनसे बात नहीं कर सकते। इंडिया से बात हो सकती है, रूस से बात हो सकती है, चाइना से बात हो सकती है, इसराइल से दोस्ती करने की इमरान खान साहब बातें कर सकते हैं, इनसे नहीं बैठ सकते। माशी सूरत हाल पर भी नहीं बैठ सकते। खुदा का खौफ खाएं, हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम सब अपनी अना और अपने इक़्तिदार के हवस के लिए इस मुल्क को, हमने इस मुल्क की, आप लोगों को पता है पाकिस्तान में गरीब अब गरीबतर हो चुका है, पाकिस्तान में सफ़ेद पोश अब गरीब हो चुका है, पाकिस्तान में सतह गुर्बत से नीचे लोगों की आबाद अब तादाद जो है अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। अब आप और कितने लोगों को मारना चाह रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं? कितने लोग हैं? अब वो भुट्टो साहब वाला नारा जो है रोटी कपड़ा और मकान जो था, अब लोगों को वाकई लोगों के पास रोटी नहीं है, वाकई लोगों के पास कपड़ा नहीं है, वाकई लोगों के पास मकान नहीं है। किसने मेरे मुल्क को लूटा? किसने मेरे मुल्क को नोचा? जिन्होंने मेरे मुल्क को नोचा आज हम उनके नारे लगा रहे हैं। जिन्होंने मेरे मुल्क को बर्बाद किया, मेरे मुल्क का कर्जा लेके खा गए, बाहर अरबों खरबों की जदादें बना ली, आज हम उनके नारे लगा रहे हैं। अगर आप भी हम ना समझे तो फिर जैसे हसन साहब कहते हैं फिर इस कौम को ठीक लितर पड़ रहे हैं, इसको और जूते पड़ने चाहिए। फिर हसन साहब की बात को हम ठीक मानेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं। वो तो दुखी दिल के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हैं ना। मैं कहता हूँ फिर वो ठीक कह रहे हैं। अभी हमें सोचना होगा, इस मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए हम सबको एक होना होगा। मुल्क की मैशत तबाह हाल है, मुल्क डिफ़ॉल्ट तकरीबन हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो जनाब कभी गवर्नर राज की बातें करते हैं, कभी जनाब अपनी सियासत बताने की बात करते हैं। खुदा का नाम माने, सारे मिलकर इस मुल्क की रियासत बचाएं।
आज का दिन है हमारे पास, हम सब इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क को बचाने के लिए, इस रियासत को बचाने के लिए अपना काम करें। हम उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।